आप विचार करो, आप अपने मनुष्य स्वरूप में क्या अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? आप एक पुत्र हैं, आप एक पिता हैं, आप किसी के पति हैं, आप किसी के कोई न कोई संबंध में है। तो कर्तव्य कहते हैं दूसरों को सुख प्रदान करना, ना कि दूसरे से सुख लेना। क्या दूसरों को सुख देने की वृत्ति आ गई है? क्या दूसरों में भगवत भाव आ गया है? मोह तो शरीर को लेकर के किया जाता है और सुख देने की वृत्ति आत्म तत्व की तरफ दृष्टि रख के किया जाता है, परमात्मा दृष्टि रख के किया जाता है। मोह वाला कभी किसी को सुख दे सकता है क्या? कभी नहीं दे सकता। मोह वाला तो अपने सुख, शरीर सुख की मांग करता है और वो कभी धर्म का पालन नहीं कर सकता है। तो ये कैसी बात आपने कह दी कि अगर हम परमार्थ का सेवन करेंगे तो मोह का नाश हो जाएगा, मोह का नाश हो जाएगा तो परिवार का पोषण नहीं होगा? कैसी बात करते हो? जब मोह का नाश हो जाएगा तब सच्चाई में तुम परिवार का पोषण कर पाओगे, सच्चाई में अपने परिवार का उद्धार कर पाओगे, सच्चाई में अपने परिवार को सुख दे पाओगे। मोही पाप कर्म करके धन लाता है, पूरे परिवार को नष्ट कर देता है, सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, सबको अशांति और क्लेश प्रदान करता है और स्वयं दुखी होता है। क्या समझते हो? मोही अज्ञानी कहीं किसी को भी सुख दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। आज यही तो बात समझ में नहीं आ रही। अध्यात्म को ना समझने के कारण ऐसी भ्रमात्मक बातें फैल गई कि भक्ति एक अलग बात है और गृहस्थी एक अलग बात है, ऐसा मान लिया गया है। नहीं नहीं नहीं, वो एक ही है। जो आप अपने कर्तव्य का दूसरों के हित के लिए पालन करें, वो भगवान की प्राप्ति कराता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को सुख देना, पत्नी को भगवत भाव से मानकर उसे सुख देना, पति को भगवान मानकर उसे सुख देना, पुत्र में भगवत भाव। भगवान ही तो, बिना भगवान के किसी की सत्ता है बच्चा? बोलो, अगर पत्नी के शरीर से भगवान चले जाए तो कई मिनट पत्नी को आप अपने पास रखेंगे, कई मिनट पुत्र को रखेंगे? है तो भगवान ही ना अंदर। देखो तुम हो, तुम्हारे अंदर भी भगवान। तुम अपने को जानते हो क्या? तुम अपने शरीर को केवल जानते हो।